बदले एक इंसान क्या दे सकता है? हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब। अय्यूब, इसका उत्तर देखो। यीशु मसीह ने प्रश्न किया कि एक मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यहाँ पर उत्तर कौन दे रहा है? अय्यूब 2:4 पढ़ रही हूं मैं। देखो, जो चीजें हम नहीं जानते, परमेश्वर की दिल की गहरी बातें, गूढ़ बातें, परमेश्वर की योजनाएं शैतान देखता और समझता है। हालेलुया। और यहाँ पर जो यीशु मसीह ने नए नियम में क्वेश्चन किया, उसका उत्तर कौन दे रहा है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2:4 आयत को। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य सब कुछ दे देता है। हालेलुया। जब एक इंसान के प्राण पर पड़ती है तो फिर क्या होता है? इंसान सब कुछ, हालेलुया हालेलुया। फिर वहां पर ये नहीं कि आपकी जेब में 500 होंगे और आपके आगे चोर एक पिस्तौल लगा दे और आप बोलो भैया 250 आप रख लो, 250 मैं रख लूंगा। ऐसा होगा फिर? हालेलुया। जब जान पर पड़ेगी तो फिर क्या बोलेंगे आप? कि जो कुछ है भैया आप ले लो, लेकिन मेरी जान को छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया। ये शैतान इस गहरी बात को जानता है कि जो एक इंसान है, जो एक मनुष्य है, जो धरती पर रहता है, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो इंसान है जो अपने प्राण के बदले सब कुछ दे देते हैं। हालेलुया। दास अय्यूब की अगर बात करें तो उसके ऊपर कितनी विपत्तियां आई। उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी जायदाद खत्म होगी, उसका जो भी जानवर था, संपत्ति थी, सब कुछ शैतान ने खत्म कर दिया। हालेलुया। तो शैतान ये भी चीज जानता है कि इंसान की जो कमजोरी है, जो इंसान की कमजोर रग है, वो क्या है? उसका प्राण। जब जान पर पड़ती है ना इंसान के, तो फिर इंसान क्या करता है? सब कुछ दे देता है। हालेलुया। शैतान इस गहरी बात को जानता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने सवाल किया और वो यहोवा को जवाब दे रहा है। क्या दे रहा है जवाब? कि यह खाल के बदले खाल। यहोवा को दे रहा है उत्तर शैतान, क्या? कि खाल के बदले खाल, लेकिन मनुष्य अपने प्राण के बदले सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। वो फिर यीशु मसीह को भी छोड़ सकता है, फिर चर्च आना भी छोड़ सकता है, फिर वो बाइबल पढ़ना भी छोड़ सकता है। हालेलुया हालेलुया। क्या बोला था वहां पर शैतान ने यहोवा परमेश्वर को? कि तू उसके दुख, शरीर को दुख दे। तूने उसके बच्चों को मारा, उसने तुझे कुछ नहीं बोला। हालेलुया। ऐसा ही हुआ। अय्यूब ने कुछ बुरा शब्द बोला अपने से? नहीं बोला। हालेलुया। उसकी जायदाद खत्म हो गई, वो गरीब हो गया, लेकिन उसने मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं बोला। यहोवा ने फिर बोला शैतान को, देख उसने तो कोई मेरी बुराई नहीं करी, तूने फजूल में मुझे उकसाया और मैंने उसका नुकसान करने तुझे दिया। फिर शैतान ने फिर एक और हथियार उठाया। उसने बोला कि जो इंसान है वो अपने प्राण के बदले, अपने जीवन के बदले वो सब कुछ दे सकता है। फिर उसने क्या बोला यहोवा परमेश्वर को? कि एक बार अपना हाथ हटा और मुझे अय्यूब को छूने दे। हालेलुया। कि मुझे अय्यूब को छूने दे। जब वो बीमार होगा, जब उसकी जान पर पड़ेगी, तो वो तुझे गालियां निकालेगा, वो तुझे बुरा भला बोलेगा। हालेलुया हालेलुया। कि जब उसकी जान पर पड़ेगी तो वो तुझे नहीं छोड़ देगा। ये चीज हम नहीं जानते, लेकिन ये चीज शैतान जानता है। और वो शैतान हमेशा चाहता है कि जो इंसान धरती पर रहते, जो जितना परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करता है, जितना उससे प्यार करता है, जितना उसकी आज्ञाओं में बढ़ने की कोशिश करता है, शैतान को पता अभी इसको कैसे गिराना है। हालेलुया हालेलुया। तो उसने क्या कहा? अभी मुझे इसको छूने दे, अपना हाथ हटा। यहोवा ने बोला उसके शरीर पर मैं तुझे अधिकार देता हूं, तो उसके शरीर को छू सकता है, लेकिन उसके प्राण को मत छूना। हालेलुया। अभी शरीर को छुआ तो क्या लिखा? उसकी सारे शरीर पर क्या हो गया? जख्म हो गए, और वो ये कुत्ते भी चाट रहे हो, सारा कुछ क्या हो रहा है? वो जख्मी हो रहा है, फिर मुंह तक छाले पड़ गए हैं। लेकिन बाइबल में लिखा उसने फिर भी क्या किया? हालेलुया। यहोवा को क्या किया? बुरा बोला? हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज के विश्वासी, हालेलुया हालेलुया, आज के विश्वासी जब जान पर पड़ती है, थोड़े से रिश्तेदार या कोई हमें आस पड़ोस का या कोई भी बंदा हमें थोड़ा सा भी कोई डरा के कोई बात बोलता है, हम अपने बच्चों की बात में भी आके परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। हालेलुया। होता ऐसे कि नहीं? ध्यान से पढ़िए इस चीज को। बाइबल में यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह
खोएगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपना प्राण बचाना चाहते हैं, हम स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, हम अपनी आशीष को चाहते हैं, हम अपनी बरकत को चाहते हैं, हम अपने जो भी खुदावन से चाहते हैं, तो हमें पहले यीशु मसीह को आगे रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज क्या होता है, आज के जो दुनिया में जो विश्वासी चल रहे हैं वो अय्यूब की तरह, हालेलुया, वो थोड़ी सी जान पर पड़ती है, अभी थोड़ी सी चर्च जाना छोड़, हालेलुया। वो बोलते कौन सा प्रभु, किसी रिश्तेदार ने थोड़ा सा लालच दे दिया, किसी विश्वासी बहन ने कुछ और बोल दिया, या किसी पड़ोसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी के बच्चे ने कुछ बोल दिया कि मम्मी तू चर्च जा रही है, छोड़ दे इसको, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो लोग फिर वहां पे क्या करते हैं, यीशु मसीह को छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने एक चीज मैं बताना चाहूंगी आज आपको, आप जो कुछ भी पाना चाहोगे, अगर आप अपना बच्चा पाना चाहते हो, आप अपने घर की आशीष चाहते हो, आप चंगाई चाहते हो, आप जो कुछ भी चाहते हो, लेकिन आप यीशु मसीह को छोड़ रहे हो कि चलो ये छोड़, चर्च जाना छोड़कर, ये काम छोड़कर अगर मैं इस चीज को पालूंगा, आपको लगता है आप पालोगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह का वचन कहता है यहाँ पे साफ कि जो कुछ तुम मुझे छोड़कर पाना चाहोगे तुम खो दोगे। हालेलुया। खुदावन को छोड़कर कुछ भी आप नहीं पा सकते। खुदावन चाहते हैं कि आपके जीवन में जो पहला स्थान है वो हमेशा परमेश्वर का रहे। एक चीज मैं बताना चाहूंगी दास अब्राहम के बारे में। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने इसहाक ही क्यों मांगा? उसके पास और भी बहुत ज्यादा थी, कुछ भी मांग सकता था परमेश्वर, उसके कोई और करीबी चीज, कोई बड़ी कीमती चीज मांग लेते। हालेलुया। पर वहां पर यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से क्यों बोला कि अपना इकलौता पुत्र इसहाक मोरिया पहाड़ पर लिया और उसको मेरे लिए बलि करके चढ़ा? हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने भी वही काम किया था। जब हमारी कोई आशीष हमारी रुकी होती है, हम प्रार्थनाएं परमेश्वर से करते हैं, तो हमारी प्रार्थना ये होती है, प्रभु तू ये काम कर दे तो मैं तो आसमान फाड़ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, आप मेरी प्रार्थना सुन लो। हो सकता है अब्राहम ने भी ऐसा बोला। सोचने वाली बात है, जब अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, जब वो अपने घराने में था, अपने परिवार के साथ था, अपने माँ बाप के पास था, अपने देश में था, तब परमेश्वर ने उसको एक वायदा किया कि तू सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ जा, फिर मैं तुझे क्या करूंगा, एक आशीष दूंगा, बच्चे की आशीष दूंगा। ऐसा ही है। हालेलुया। पढ़ा है आपने? ऐसा ही है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे पीछे आ और जो देश में तुझे दिखाऊंगा उसमें रह और मैं तुझे आशीष दूंगा। अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पिता के घराने को सब कुछ क्या कर दे, छोड़ दे। अभी ये बात समझने वाली है कि वो जो अब्राहम घर से चला था वो चला बच्चे की आशीष के लिए ही था। हालेलुया। कि किसी और काम के लिए चला था? यहोवा से उसका इतना रिश्ता तो नहीं था। तब दर्शन दिया, प्रभु ने उससे बात करी, यहोवा ने बोला ठीक है मैं तुझे अपने घराने से निकालता हूँ, मेरी आवाज को सुन और उस जगह पे चल, मैं तुझे बच्चे की आशीष दूंगा। लेकिन वो चलते चलते उसका रिश्ता ऐसा बाद में बना परमेश्वर के साथ। लिखा है जब वो 99 साल का भी हो गया, 1 साल बाकी था अभी 100 साल में होने में, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और क्या बोला कि हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। मतलब सिद्धता में अभी भी उसके जीवन में कमी थी। हालेलुया। मतलब जब अब्राहम घर से चला तो उसका जो मेन फोकस था, जो उसकी अपना ध्यान था, वो उसके बच्चे के ऊपर था कि अगर मैं परमेश्वर के पीछे जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे बच्चा दे देंगे। हालेलुया। लेकिन चलते चलते 75 साल से 80 साल, 80 साल से 85, 90, 95, 100 साल तक जब वो गया, तब उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत गहराई का हो चुका था। हालेलुया। लेकिन जब बच्चा नहीं था, तब वो 25 साल जो थे वो परमेश्वर को खोजता था। क्यों? क्योंकि उसको बच्चा चाहिए था। हालेलुया। उसको चाहिए था। वो परमेश्वर जो कुछ उसको बोलता था वो करता था, प्रार्थना करता था, मतलब वो दूर जगह के जाकर वचनों का मनन करता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, बल्कि उसने अपने घर परिवार को भी किसके लिए छोड़ा कि मुझे बच्चा मिल जाएगा। पर समझने वाली बात यहाँ पर है, जब ही बच्चा उसके पास आया, 100 साल में परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दे दी। वो अब जो परमेश्वर का स्थान था वो किसने ले लिया? हालेलुया। परमेश्वर का स्थान था, किसने ले लिया?
धन्यवाद के लिए, बलिदान के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए। अभी वो समय कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो? 100 साल के बाद मिला है तो फिर उसी को खिलाने में जाएगा। हालेलुया। उसी को पालने में जाएगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने देखा आसमान से कि ये तो मेरा दास बिगड़ रहा है, ये तो मेरी जो जगह है अभी किसको दे रहा है? परमेश्वर को। मेरी जो जगह वो अपने पुत्र को दे रहा है, इसहाक को दे रहा है। जो मेरी जगह है, मेरा जो समय था अभी किसको दे रहा है? ये अपने बच्चे को दे रहा। तो परमेश्वर ने बोला चल उठ, इसहाक को उठा और बलि कर दे मेरे लिए। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का समय, परमेश्वर की जो भी चीजें हम किसी और को दें। हालेलुया। और बाइबल में यीशु मसीह ने यहाँ साफ बोल दिया कि मुझे छोड़कर तुम जो भी पाना चाहोगे वो तुम गवा दोगे। हालेलुया। प्राण के बदले इंसान सब कुछ दे देता है, फिर यीशु मसीह को भी छोड़ देता है, फिर चर्च जाना भी छोड़ देता है, फिर बाइबल पढ़ना भी छोड़ देता है। हालेलुया। जब तक तो आशीष रुकी है हमारी, जब तक तो हमें बच्चा मिला नहीं, जब तक तो हमारी सेहत ठीक हुई नहीं, हम बीमार हैं, तब तो हमारी दौड़ ऐसे होती है कि बस प्रभु ये है और दूसरा का कुछ नहीं। जैसे ही वो आशीष हमारी गोद में, जैसे ही वो बरकत हमारी जेब में, और जैसे ही चंगाई हमारे शरीर में, केड़ा प्रभु। हालेलुया। वो प्रभु का समय, वो प्रभु की बरकत, जो भी प्रभु के लिए रखा हो ना उन्होंने, वो किसको देते? वो स्थान को दे देते हैं। जब बीमार थे तो रेगुलर चर्च में, एक गवाही बताना चाहूंगी। एक ब्रदर की लुधियाना में थे, वो सुबह 6:30 बजे चर्च, ये कहानी सुनी सुनाई नहीं है, जब हम लुधियाना में चर्च जाते थे वहां की रियलिटी की है। हालेलुया। वो भाई 6:30 बजे चर्च, संडे की मीटिंग कब है? 10:30 बजे। 6:30 बजे आया, दरियां लगा, बिछा, पोछे लगा, सफाई कर, पक्के साफ कर, बर्तन साफ कर, खाना बना, ये वो कुछ कर रहा है। हालेलुया। प्रभु ने उसकी मेहनत को देखा। एक दिन दास ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए? तू इतनी मेहनत करता है, ठंड नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता। हालेलुया। तो तुझे क्या चाहिए जीवन में कि तू इतनी मेहनत करता है? उसने बोला पास्टर जी मैं तो बेकार पड़ा रहता हूँ, मेरे घर में कोई काम नहीं रहता, मेरे घर वालों ने मुझे निकम्मा समझा हुआ, तो मेरे पास वेला टाइम होता तो मैं चर्च में आ जाता हूँ प्रभु के काम के लिए। हालेलुया। 6:30 बजे, देखो 10:30 बजे तक वो क्या करता है? प्रभु की सेवा करता है। तो दास ने उसको खुश होकर, आनंदित होकर उसकी सेवा से क्या कर दिया? उसको ब्लेस कर दिया कि जा प्रभु तुझे एक बिजनेस के साथ ब्लेस करेगा और आने वाले दिनों में क्या होगा? तो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। हालेलुया। तो दास के शब्द क्या हुए? उस भाई के जीवन में पूरे हुए। हालेलुया। तो वो बंदा जो घर में बेला था, उसका कोई कामकाज नहीं था, तो उसने क्या किया? छोटे सी ना, उसने ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते ना मुर्गी के, वो उसने पालने शुरू कर दिए। हालेलुया। वो उसने पालने शुरू कर दिए और उसने थोड़े से रख लिए। उसने बोला कि हाँ वो मुर्गियां बड़ी होने लगी, फिर वो अंडे बेचने लग गया, वो मुर्गियां बढ़ती बढ़ती बढ़ती, तो वो तो बहुत खुश है। उसने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी ये तो मेरा अच्छा बिजनेस बन गया। हालेलुया। मुर्गियां अंडे दे रही, अंडे भी बेच रहा हूँ मैं, मुर्गियों के बच्चे भी बेच रहा हूँ, तो मेरे तो पैसे बनने शुरू हो गए। दास ने बोला ये तेरी मेहनत का फल है। हालेलुया। तो प्रभु के घर में समा देता है, तो मेहनत करता है, सेवा करता है, ये उसका फल है। जैसे ही उसका बिजनेस बढ़ने लग गया, मुर्गियां ज्यादा हो गई, उसने क्या लिया? एक दुकान किराए पे ले ली, उसका बिजनेस ब्लेस हो गया। हालेलुया। दुकान आ गई, उसको पोल्ट्री फार्म खोल लिया उसने, तो वो क्या हो गया? 6:30 से कब आने लग गया? 8 बजे। हालेलुया। पासी ने बोला, पास्टर जी बच्चे ब्रदर आप तो 6:30 आ रहे हो, आज 8 बज गए। पासी क्या करूं, काम इतना है, टाइम नहीं मिला चर्च आने का। मैं सुबह से सोच रहा था, लेकिन वो दुकान खोलनी थी, मैंने उसको खोल दिया, फिर मैं वो करने लग गया, तो चलते चलते बस 8 बज गए, अभी पहुंचा हूँ आपके पास। उसने बोला चलो ध्यान दो थोड़ा सा प्रभु की, और भी जो कुछ आपके पास है वो किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। हालेलुया। तो वो और ब्लेस किया। दास ने उसके लिए प्रार्थना करता रहा, उसका करता करते करते उसने एक दिन फोन किया पास्टर जी को, पास्टर जी प्रार्थना करो और आपको बताइए। उसने क्या होगा? मेरी 2 दुकानें हो गई। उसने बोला धन्यवाद, अच्छी बात है। तो करते 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 तो जब हो रहा है टाइम, तो एक दिन वो 9:30 बजे आ रहा है। ब्रदर ये क्या हो गया, आप तो 6:30 आ रहे हो, अभी तो 9:30 हो गए, इतना टाइम? बस ये भी दुकानें भी तो 2 है ना मेरे पास, पहले उस दुकान पे जाता हूँ, फिर इस दुकान पे जाता हूँ, फिर टाइम तो लगेगा ही ना। तो अभी दोनों दुकानें निपटा कर, बच्चे को बिठा के, तो जो भी बंदे रखे, अभी मैं आप ही के पास सीधा पहुंच गया। दास ने बोला चलो धन्यवाद। दास कुछ बोल सकते हैं? दास का काम क्या है? प्रार्थना करो, आशीष दो। दास ने प्रार्थना करी, आशीष दी। हालेलुया। फिर हफ्ते बाद फोन आ गया, पास्टर जी धन्यवाद प्रभु का, प्रार्थना करो, मैंने तीसरी दुकान भी खोल ली।
हालेलुया। हालेलुया। दास ने बोला धन्यवाद प्रभु का, अच्छी बात है। तो जब संडे की टाइम आया तो 11:30 बजे आ रहा है। हालेलुया। पास्टर ने बोला अभी तो भैया आराधना भी खत्म होने वाली, अब अरे पास्टर जी 3 दुकानें, अभी क्या करें हम, तीनों दुकानों में जाना है हमने, फिर वहां पे खोलना है, सारा सामान करना है, फिर सीधा आपके के पास आ रहा हूँ। हालेलुया। तो पास्टर ने बोला ठीक है भैया, धन्यवाद प्रभु का, खुदा तेरे यार आशीष दे। तो हफ्ते बाद फोन आ गया, पास्टर दुकानें 4 हो गई। हालेलुया। दुकानें क्या होगी मेरी? 4 हो गई अब मुझे। तो प्रभु का धन्यवाद। उसने बोला चलो प्रभु तुझे आशीष दे। तो क्या होगा, संडे को भैया चर्च में हालेलुया हालेलुया। भैया 12 बजे, 1 बजे, 2:30, 3 बजे के भैया तो आए ही नहीं। हालेलुया। चलो पास्टर ने बोला एक संडे नहीं आए कोई बात नहीं, कुछ हो गया होगा कोई बात नहीं, वैसे ये व्रत तो कभी मिस नहीं करते, आ जाए नहीं, चलो कोई बात नहीं। 2 संडे बीत गए, 3 संडे बीत गए, फिर चौथे संडे पास्टर ने फोन किया कि ब्रदर आप आ नहीं रहे, 1 महीना हो गया, पास्टर दुकानें 4 है, क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। हालेलुया। दुकानें 4 होगी पास्टर जी, अभी तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, कोशिश कर रहा हूँ इस संडे जरूर आ जाऊंगा। हालेलुया। दास ने कहा प्रभु की मर्जी, जो तेरे लिए प्रभु ने रखा है वो तुझे दे, मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। तो 2.5 महीने के बाद वो बंदा चर्च में आया। हालेलुया। उसने क्या बोला आगे, पास्टर जी आज कैसे भैया, आज चर्च में कैसे आ गए? पास्टर मेरी सारी दुकानें बंद हो गई, सब कुछ चला गया, मेरे पास जो कुछ था वो सब चला गया। आज मैं खाली होके बैठ गया, मेरे पर कर्जा हो गया, मैं बीमार पड़ गया, और जो कुछ था मेरा सब कुछ बेच के मैंने अपने इलाज में लगा लिया, और आज 1.5 साल के बाद मैं चर्च में बढ़ा हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो दास ने उसको फिर मुस्कुरा के हंस के क्या कहा कि जो कुछ परमेश्वर देता है उसमें बने रहने के लिए देता है। तू प्रभु को छोड़कर जो कुछ पाना चाहेगा वो तू खोएगा। हालेलुया। लेकिन मुझे पाने के लिए जो कुछ तू छोड़ देगा ना वो तू पाएगा। हालेलुया। समझो इस चीज को, हमारा जो परमेश्वर वो बच्चा नहीं है, इतना सा बच्चा थोड़ी है कि हम उसको उंगली पकड़ के चला लेंगे, चलो प्रभु अभी ये कर, चलो प्रभु अभी डे टाइम आ गया वो कर। हालेलुया। वो सृष्टि करता है, वो पूरी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है, हम उसको चला नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया। हमें ये चाहिए कि परमेश्वर को पहला स्थान दे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर, हालेलुया, किसी भी लोगों की, अन्य लोगों की बातों में आके वो प्रभु को और प्रभु के काम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पीछे कर देते हैं। हालेलुया। उनको क्या लगता है बस ठीक है, जिंदगी जीनी है, खाना ही खाना है। हालेलुया। खाना ही खाना है, और क्या है, मर तो चले नहीं हम। तो वो क्या करते हैं, वो सारा कुछ छोड़ के अपने रिश्तेदारों के पीछे चलते हैं, और थोड़ा टाइम बीत में बाद में पता चलता है वो रिश्तेदार भी उनके पास नहीं रहे। हालेलुया। हम खुदा को छोड़ के जो कुछ भी पाना चाहेंगे वो हम क्या कर देंगे, हालेलुया हालेलुया। बहुत से बीमार मैंने अपनी सेवकाई में देखे हैं, जब वो बीमार होते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं ऐसी होती, सिस्टर जी एक बार प्रार्थना कर दो, बस मैं ठीक हो जाऊं, मैं ना इतने घंटे प्रार्थना करूंगी, इतने बजे चर्च आया करूंगी, मैं ये काम कर दूंगी, मैं वो काम कर दूं, बस सिस्टर जी मेरा ये काम हो जाए। हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं बोलती हूँ प्रभु इसके विश्वास को देख, अगर सच में ये बेटी ऐसे ठीक होके ये तेरे काम करना चाहती हो तो इसको ठीक कर दे। हालेलुया। बहुत से मैंने ऐसे, एक नहीं बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो वो बहने बंदे ठीक होते हैं तो बाद में प्रभु को दिखते भी नहीं है। हालेलुया। और फिर बहुत समय के बाद जब मिलते हैं दिखते हैं तो वो और ज्यादा बुरी हालत में। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में, एक दुष्ट आत्माएं जाती हैं, और जब वो जाती है, चली जाती है, तो फिर वापस कितनों को लाती है, 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को साथ लाती है, और उस बंदे की जो हालत वो पहले से ज्यादा बुरी हो जाती है। हालेलुया हालेलुया। इस वचन को फिर से ध्यान से, अभी समझ आ रहा है आपको? यस। दिमाग खुल रहा है? हालेलुया। अभी ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, क्योंकि ये यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं उनके लिए शब्द है यीशु मसीह का, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। अभी आगे वचन पढ़ो ध्यान से, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह किसके लिए आए हमारे पास, अनंत जीवन
आप अमीर हो गए। मैं अक्सर एक बात बच्चों को भी बोलती हूँ, बहुत से विश्वासी भाई बहनों को भी बोलती हूँ कि आप बड़े अमीर हो गए, आपके पास बहुत सा धन दौलत है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, हालेलुया, बहुत सी जायदाद है आपके पास, अच्छी सेहत भी है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, तो फिर फायदा नहीं है। हालेलुया। अगर आपने सारे जगत को प्राप्त कर लिया और अपना जो प्राण है हमने अनंत जीवन में पाना, अगर हमने उसको खो दिया तो फिर हमें सारे जगत को भी प्राप्त करने का कोई भी फायदा नहीं है। हालेलुया, कोई फायदा है? यहाँ पर जी लिया हमने 70-80 साल अच्छे से। एक कहानी याद आ रही है अभी मुझे, वो एक लाजर था जो राजा की डेवरी में बैठता था। वो राजा पोशाक अच्छी पहनता था, अच्छा खाता पीता था, लेकिन वो भिखारी था, वो क्या डेवरी में बैठता था उसके, और जो उसकी जूठन बचती थी उससे पेट पालता था। हालेलुया। लेकिन जब मर गए दोनों, तो जो भिखारी है वो कहाँ है? अब्राहम की गोद में, स्वर्ग में। और जो राजा मरा वो कहाँ है? नरक की आग में। हालेलुया। फिर सारे जगत को प्राप्त तो उसने कर लिया, अच्छी अच्छी पोशाकें भी पहन ली, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा उसने ले लिया। हालेलुया। लेकिन क्या उसका प्राण बचा? नहीं। वो कहाँ गया? नरक की। फिर वो जल रहा है, वो तड़प रहा है। फिर क्या बोल रहा है परमेश्वर को कि हे अब्राहम, क्या बोल रहा है अब्राहम को कि एक उंगली डुबोकर मेरी जीभ पर लगा दे कि मैं थोड़ा ठंडा महसूस करूं। हालेलुया। सारे जगत को आप प्राप्त कर लोगे, अपने रिश्तेदारों को आप प्राप्त कर लो, अपनी अच्छी सेहत को प्राप्त करके, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को खो दिया तो फिर फायदा नहीं है। हालेलुया, कुछ भी फायदा नहीं है अगर आप यीशु मसीह को छोड़ रहे हो। मैं एक चीज जानती हूँ, यीशु मसीह जीवन है कि नहीं है? हालेलुया। अगर सब कुछ पा लिया, जीवन ही खो दिया हमने। हालेलुया। तो आज हमने ये सीखना है, अपने जीवन में इस चीज को दिल में रखना है जो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह से बढ़कर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, ना कोई रिश्ता, ना कोई काम, ना कोई चीज। हालेलुया। प्रथम और पहला स्थान किसका है? यीशु का। हालेलुया। एक चीज बताना चाहूंगी, जो भी मुझे बोल रहा है, परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसको पूरा करना एक आम बात नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मुझे छोड़कर तुम कुछ पाना चाहोगे सो तुम खो दोगे, गवा दोगे, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं है। हालेलुया। बहुत सी बार कई भाई बहन हमें बोल देते कि पास्टर जी, प्रभु ने हमें ये बोल दिया। हमें हालेलुया, अमृतसर में बहुत से ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि प्रभु ने हमें ये दर्शन दिया, प्रभु ने हमें ऐसा दर्शन दिया। हालेलुया। लेकिन थोड़े समय के बाद हम देखते हैं दर्शनों का कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। 6 महीने के बाद हम लोगों को देखते हैं उनका दर्शन, भैया तेरा तो ये दर्शन था, तू तो ये करने वाला था प्रभु के लिए। मैंने दर्शन देखा पास्टर जी, मैं ना ये कर रहा था कि मैं प्रभु के सुसमाचार को लेके जाऊं। हालेलुया। तो बाद में 6 महीने बाद वो तो अपना बिजनेस खोल के बैठा हुआ है। भैया तेरी तो सेवा थी पास्टर जी। हाँ बोला तो प्रभु ने। प्रभु ऐसी बात नहीं करता। हालेलुया। प्रभु की बात एक बच्चे की बात नहीं कि आज उसने बोली और कल वो बदल देगा। उसने अब्राहम से बात करी थी कि अपना बच्चा उठा और इसको पहाड़ पर कहाँ ले जा? मारने के लिए ले जा। हालेलुया। वो टला उस बात से? नहीं। बात घुमाई उसने? नहीं। ऐसा बोला होगा, इधर से सुना इधर लपेट लिया कान को? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की जब बात आती है तो परमेश्वर ऐसे घुमा फिरा के बातें नहीं करता। परमेश्वर की आवाज जिसके कान में आती है, जिसके हृदय में आती है, जिसके जीवन में आती है, वो बंदा कभी भी टिक के नहीं बैठ सकता। अब्राहम के जीवन में यहोवा की आवाज आई कि उठ, अपने देश को छोड़। भागा कि नहीं भागा वो? हालेलुया। फिर उसके जीवन में आवाज आई कि हे अब्राहम, चल अपना बेटा उठा और मोरिया पहाड़ पर जाके कुर्बान कर दे। भागा कि नहीं भागा? हालेलुया। फिर मूसा को आवाज आई, चल इजराइलियों को बचा। भागने में अन्नाकानी करी। हालेलुया। प्रभु मैं तो मुंह से बदला हूं। प्रभु ने छोड़ा उसको? नहीं। हालेलुया। दर्शन उसका जो दिया प्रभु ने उसको तोड़ने दिया? प्रभु ने लिखा सराय में प्रभु उसको मारने के लिए उतर आया मूसा को। हालेलुया। फिर योना नबी को आवाज दी कि उठ, निनवे को जा और मेरा प्रचार दे। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? योना नबी भागा तिरतिश को, प्रभु ने छोड़ दिया उसको? कान से खींच के मगरमच्छ के पेट में डाल, जहाज तोड़, सब कुछ कर दिया। फिर क्या बोला? चल करके अपना काम छोड़ा प्रभु ने। हालेलुया। प्रभु की आवाज जब किसी के जीवन में आती है तो प्रभु ऐसे नहीं छोड़ता।
आज हम देखते हैं, लोगों की सुनते हैं, बहुत समय सुनी भी हुई है, 12 साल की सेवकाई में वो करते, प्रभु ने हमें ये बोल दिया। प्रभु जी, पास्टर जी, प्रभु ने तो हमें क्या दिया, दर्शन दिया है सेवा का, और 6 महीने बाद बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं। हालेलुया। बुलाहट है सेवा की, और हम कर रहे हैं पढ़ाई, हम कर रहे ढूंढ रहे हैं जॉब, हम खोल रहे हैं बिजनेस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपको आवाज दी है तो परमेश्वर बच्चा नहीं है, या तो फिर आप झूठ बोल रहे हो कि परमेश्वर ने आपको दर्शन ही नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दर्शन, मैं एक चीज जानती हूँ, जिसके जीवन में परमेश्वर का दर्शन है, जिसके जीवन में परमेश्वर ने आवाज दे दी है, वो बंदा टिक के कभी नहीं बैठेगा। बैठ पाएगा? नहीं। मूसा बैठ पाया? योना बैठ पाया? नहीं। अब्राहम बैठ पाया? मूसा बैठ पाया? हालेलुया। कोई नहीं बैठ पाया। नबियों के जीवन में, जिसके जीवन में परमेश्वर की आवाज आई, वो टिक के बैठ सके ही नहीं। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर की आवाज हमारे जीवन में है, हम भी नहीं टिक के बैठते। हालेलुया। जहां चाहता है प्रभु हम दौड़ लेते हैं। हालेलुया। जहां चाहता है प्रभु हमें लेके जाना, हम चले जाते हैं। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, जो मैंने अपने जीवन में रखा हुआ है इतने सालों से, आज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में पहला स्थान किसको दो? यीशु को। हालेलुया। उसको छोड़कर अगर आप कुछ भी पाना चाहोगे, हालेलुया, कुछ नहीं पाओगे। जो कुछ आपने पाया है, बाइबल में एक चीज लिखी है, यीशु मसीह ने एक वचन में बोला है कि मेरा प्राण कोई मुझसे लेता नहीं, मैं खुद देता हूं। हालेलुया। प्रभु ने बोला मुझे प्राण देने का और वापस लेने का भी अधिकार है। अगर खुदावंद आशीष देता है तो फिर उसको वापस लेना भी। हालेलुया। आता है कि नहीं आता? सब कुछ किसके हाथ में? हम कई बार आपस में भी बात करते हैं कि प्रभु के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जिसको बटन दबा के जो मर्जी कर दे, उसको कौन सा जोर लगना है? जोर लगना है प्रभु को, उसको आशीष देनी, झट से आशीष खींचनी, चल झट से। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद अपना प्राण दिया, क्या बोला? पिता पूरा हुआ, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। हालेलुया। आत्मा दे दिया, मर गया, क्या रखा है? विश्राम के लिए शनिवार को कब्र में रहे, और तीसरे दिन उसने अपनी मर्जी से जी उठा, अपने प्राण को वापस ले लिया। तो देना और वापस लेना किसके हाथ में है? हालेलुया। तो हम जो भी खुदावन से मांगते हैं, आशीष को पाते हैं, तो प्रभु के बने रहने से। अगर प्रभु को छोड़कर हम कुछ भी पाना चाहेंगे, खोएंगे हम। हालेलुया। चाहे वो हमारी सेहत है, चाहे वो हमारी आशीष है, चाहे हमारे जीवन का कोई भी हिस्सा है। हालेलुया। कुछ लोग रिश्तेदारों को बचाने के लिए कि मेरी रिश्तेदारी खराब ना हो, हालेलुया, प्रभु को छोड़ देते हैं, तो फिर रिश्तेदारी भी बची नहीं रहती। हालेलुया। इस नए साल में आप ऐसे जियो कि पहला स्थान किसको देना है? अपने परमेश्वर को। याद रखना, जीवन में मैंने अपने स्टार्टिंग के दिनों में, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था 15 साल के करीब, हालेलुया, उस समय मैंने ये चीज सीखी थी कि जो कुछ मैं यीशु को छोड़कर पाना चाहूंगी, गवाऊंगी। भैया मुझे नहीं चाहिए। यीशु को छोड़ पाने के लिए मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में छोड़ा, मैं अपने परिवार को छोड़ा। हालेलुया। मेरे घराने ने, मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग में मसीह में मैंने ग्रहण किया, तो उसने बोला कि ठीक है तुम हमारे लिए नहीं है, तो मैंने बोला जाओ भी, जय मसीह की, मुझे तो यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। मैंने अपने परिवार को क्या किया? छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे आप नहीं चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि मैंने अपना धर्म बदल दिया, मैंने अपनी जात बदल दी, तो ठीक है भैया, आप अपने घर में, मैं अपने घर में, मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपने पूरे मायके परिवार को छोड़ दिया था कि मुझे नहीं मिलना। हालेलुया। लेकिन मैंने एक ही चीज ठानी अपने जीवन की, मैंने यीशु मसीह को लेना है। यीशु मसीह को अपने जीवन में रखा। आज परिवार पीछे पड़ के मिल रहा है, बार बार फोन करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मैं उस समय ये करती कि यीशु मसीह को थोड़ा सा साइड पे कर देती, हालेलुया, यीशु मसीह आप खड़ो साइड पे, पहले घर वालों को मना लो, तो यीशु मसीह रहता मेरे जीवन में? वो तो जाता जाता परिवार भी चला जाता। हालेलुया। फिर परिवार भी भाग जाता। अभी यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो परिवार भी है, आशीष भी है, बरकत भी है। हालेलुया। सब चीजें किसके साथ जुड़ी हुई हैं? परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, मैं एक चीज सिखाना चाहूंगी, सब चीजें छोड़कर यीशु मसीह को पहला स्थान दो। अपना कामकाज छोड़ो, अपना जीवन छोड़ो, अपने रिश्तेदार छोड़ो, मैं तो बोलती हूँ अपना घर परिवार भी छोड़ो, पहले यीशु मसीह को स्थान दो। अगर आप यीशु मसीह को पहला स्थान दोगे तो अपना परिवार आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगा। क्या लिखा वचन में? मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी, पीछे पड़कर मिलेगी, दौड़ दौड़ के आपके पीछे आएंगी कि मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। हालेलुया। जो कुछ चाहिए, आपकी चंगाई फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके पीछे पड़ेगी कि मुझे आपसे चाहिए। हालेलुया।
समझ गया? छोड़ दोगे यीशु मसीह को? ना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दुनिया छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं। अगर हम इसी रीति से इस नए साल में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन में पहला स्थान हम क्या देंगे? परमेश्वर को देंगे, तो खुदावन हमारे साथ चलेगा, नई बरकतों से, नई आशीषों से भरेगा। ये झूठे वादे नहीं हमारे, आशीष आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, ये आ रही है, कहाँ से आएगी भैया? अगर आप वायदों को पूरा नहीं करोगे, आप वचनों को तोड़ोगे, तो आशीष थोड़ी आएगी। हम यहाँ से आपके लिए बोल दें नया साल आशीष लेके आ रहा है, हालेलुया, और आप क्या कर रहे हो? आप चर्च ही नहीं जा रहे, आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे, आप बाइबल ही नहीं पढ़ रहे, आशीष आ जाएगी? नहीं। हालेलुया। वचनों को पूरा करो, खुदावंद आपको आशीष देगा। फिर 2025 नहीं, 26 तारीख 28 3, हालेलुया। फिर सारे साल कैसे होंगे? आशीष में ही होंगे, जब हम यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे। तो ये वचन इस साल के नहीं, ये हर सालों के लिए है। आमीन।